हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग के बारे में। लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 है और ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी है। अगर आपने देखा होगा कि सारे फंक्शंस को अगर देखा जाए मैनेजमेंट के, तो जो सबसे इजी फंक्शन है वो हमारा प्लानिंग ही होता है। तो आइए पढ़ते हैं प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज द बिगनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस की जो बिगनिंग होती है वो प्लानिंग से ही की जाती है। यानी सबसे शुरुआत कहाँ से मैनेजमेंट की होती है? तो प्लानिंग से। प्लानिंग का मतलब होता है कि अभी यहीं पे बैठ के हमें फ्यूचर के बारे में सोचना, क्या हमें फ्यूचर में करना है उसके बारे में डिसाइड करना। एवरी मैनेजर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरप्राइज रिक्वायर्ड प्लानिंग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइज में प्लानिंग की जरूरत होती है। एवरी मैनेजर, फिर वो कोई भी मैनेजर हो, टॉप मैनेजर हो, मिडिल मैनेजमेंट हो, लोअर मैनेजमेंट हो, कहीं का भी मैनेजर हो, उसे प्लानिंग चाहिए। और ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरप्राइज, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट, एजुकेशनल, कैसा भी इंटरप्राइज हो, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हमें सब जगह होती है। प्लानिंग इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रैटेजिक एरिया ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग को जो है स्ट्रैटेजिक एरिया कहा गया है। स्ट्रैटेजिक एरिया मतलब जहां पे मैनेजमेंट जो है स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा है कि उसको क्या चीज कैसे करनी, कब करनी, कौन सी चीज बेस्ट है, उस एरिया का जो डेवलपमेंट है वो स्ट्रैटेजिक एरिया है प्लानिंग। भी बिजनेसमैन जब भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसका जो बेसिक मोटिव होता है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है या आप कह दीजिए जो गोल होता है, वो एक ही गोल होता है कि वो क्या करे, वो प्रॉफिट अर्न करे। उसका एक ही गोल है प्रॉफिट अर्न करने का। और अगर वो प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दे रहा है देन उसका गोल है कि वो और प्रॉफिट कमाए, यानी अपने प्रॉफिट को डे बाय डे मैक्सिमाइज करे। तो ये उसका ड्रीम है। ड्रीम कैन बी टर्न इनटू रियलिटी ओनली इफ द बिजनेस मैनेजर्स थिंक्स इन एडवांस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। और ये जो ड्रीम है मोर प्रॉफिट कमाने का, ये तभी पूरा हो सकता है जब बिजनेस मैनेजर्स जो है एडवांस में सोचने लगे, यानी अभी से बैठ के फ्यूचर के बारे में सोचने लगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अभी जो है मान लीजिए फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ, उन्होंने अभी से डिसाइड कर लिया है कि हमें इतना प्रॉफिट अगर कमाना है तो उसके लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, हमें जो है इसके एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करना है, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट के बारे में एडवांस में ही वो प्लान कर लें, तभी वो अपने ड्रीम को, यानी अपना जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का उनका ड्रीम है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने का ड्रीम है, वो पूरा कर सकते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। यही जो एडवांस में हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग का क्या है कि ये एक बेसिक सी चीज है कि हम प्रेजेंट में डिसाइड करें, हम आज डिसाइड करें कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। जैसे कि अगर हम में से बहुत से लोग हैं, सोते टाइम जो है हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि कल से हमें बहुत पढ़ाई करनी, तो हमने आज डिसाइड किया कि ओके आज का दिन जो भी हुआ सो हुआ, कल से हम क्या करेंगे, सुबह से उठ के एकदम अर्ली टू बेड वाला जो है कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, 6 बजे उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने आज जो है प्रेजेंट में डिसाइड कर लिया है कि हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में ही सोच लिया है दैट व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर एंड इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। यानी करने से पहले हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। अभी हमने किया नहीं है, अभी हम सुबह 6 बजे ना ही उठे हैं, ना ही हमने जो है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की, बट हम पहले सोच रहे हैं, करने से पहले। और इसी चीज को बेस्ट कहा गया, इवन हमारी डे टू डे लाइफ में भी कहा जाता है। जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा ये चीज कि बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, वैसे करने से, कोई काम करने से पहले भी हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। वही चीज हमें मैनेजमेंट बता रहा है कि सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए, फिर एग्जीक्यूट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कर दिया वर्क, नो, थिंकिंग बिफोर डूइंग। और इससे क्या होता है कि एक क्या होता है, हमारे करंट स्टेटस होता है, उससे हमारे फ्यूचर स्टेटस में पहुंचने में जो है प्लानिंग हेल्प करता है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। सपोज हम यहाँ पे हैं और हमें जाना यहाँ है, हमारा प्रेजेंट यहाँ है, हमारा फ्यूचर यहाँ है, तो ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, इस गैप को फिल कर रहा है प्लानिंग। हमने प्लान किया है कि हम अपने प्रेजेंट से फ्यूचर में क्या। प्लानिंग जो है वो एक तरह का ब्रिज है जो कि गैप को फिल कर रहा है हमारे प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने का। प्लानिंग इज अ चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। प्लानिंग में हमें क्या करना होता है, हमें प्लानिंग में चॉइसेस जो है उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना होता है। यानी हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसमें से बेस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे हमें ढूंढना होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना होता है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। चाहे फीचर पूछा जाए चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए प्लानिंग के, आपको यही 7 पॉइंट्स लिखने हैं। और बिजनेस स्टडीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसका डिस्क्रिप्शन। आपको केस स्टडी आती है, हो सकता है कि कोई केस स्टडी ऐसी आ जाए कि उसमें जो है इसमें से एक कोई फंक्शन सपोज परवेसिव परफॉर्म किया जा रहा है, तो आपसे कहेंगे कि रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट। यानी आपको अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखनी, वो एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि वहां परफॉर्म की जा रही है उसको आप आइडेंटिफाई करिए
और उसके बारे में लिख लें। तो इसलिए आपको हर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो है डीप नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसके बारे में 7 to 8 लाइन्स तो बहुत इजीली लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो प्राइमरी फंक्शन है, यानी जो सबसे पहला सबसे स्टार्टिंग है मैनेजमेंट की, वही है प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिक फाउंडेशन फ्रॉम विच ऑल फ्यूचर मैनेजमेंट फंक्शंस अराइजेज। यानी मैनेजमेंट के और जो भी फंक्शंस हैं उनको अराइज करने के लिए जो बेस दे रहा है वो प्लानिंग है। यानी प्लानिंग ही जो है वो सेट कर रहा है सारे ऑब्जेक्टिव्स कि आपको कैसे क्या करना है, वो सारे डायरेक्शंस कहाँ मिल रहे हैं हमें, वो सब हमें प्लानिंग में मिल रहे हैं। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि हर जगह प्लानिंग है, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में। ये अभी हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि प्लानिंग जो है हर डिपार्टमेंट कर रहा है, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह प्लानिंग है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, पब्लिक, गवर्नमेंट, कोई भी हो, सब प्लानिंग कर रहे हैं। टॉप लेवल, मीडियम, लोअर, हर जगह प्लानिंग है। तो प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बना दिया और हमारा काम वहां से खत्म है, नहीं। हमारी जो प्लानिंग है वो कंटिन्यू चलती रहती है। प्लान बन गया है तो हमें क्या करना है, हमें उसको जो है फॉलो करना है। अब उसको फॉलो करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉलो अप प्लान होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें जो है एक अनदर प्लान चाहिए होता है। यानी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये खत्म नहीं हो रहा है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें ये भी देखना है कि दिक्कत क्यों आ रही है, उसके लिए भी हमें एक प्लान चाहिए। यानी प्लानिंग तो कंटिन्यू चलती ही रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नॉन स्टॉपिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है हम जो है आज बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अभी बैठ के अभी के बारे में सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, नहीं। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, ये आने वाले टाइम के लिए आपके लिए चीजें सोची जा रही हैं, इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। यानी फर्म जो है, ऐसा नहीं ना कि आज फर्म स्टार्ट किया और 4 दिन बाद उसको बंद कर देना है। फर्म बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, तो जब ये चलने वाला है लंबे समय तक तो उसके लिए प्लान्स भी लंबे होने चाहिए। तो जैसे आपने देखा है कि ईयरली प्लान्स बनते हैं या फिर प्रोजेक्ट वाइज प्लान्स बनते हैं, तो फ्यूचर को देखते हुए प्लान्स बनाए जाते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में जो एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, जो उसका सबसे बड़ा फीचर है, वो ये है कि उसमें डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। अब ये डिसीजन मेकिंग क्या है? एक गोल को अचीव करने के लिए, एक टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो आपको डिसाइड करना होता है प्लानिंग करते समय कि हमें इन ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है मेरे गोल को अचीव करने के लिए, जिसमें कि मेरा कम समय में सही क्वालिटी के साथ मेरे प्रोडक्ट की जो है मेरा वर्क अचीव हो जाए, मेरा गोल अचीव हो जाए। तो प्लानिंग जो है उसमें डिसीजन मेकिंग होती है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। हमें इसमें दिमाग का खेल है, पूरा बैठ के सोचना होता है कि हमें क्या करना है, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। आप लोगों ने भी लास्ट चैप्टर में SWOT एनालिसिस पढ़ा था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो ये सब भी प्लानिंग के टाइम ही सोचा जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें फ्यूचर में कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर अपॉर्चुनिटी है तो हम उसे कैसे ग्रैब करेंगे, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए थ्रेट क्या आने वाला है, हम उससे कैसे बचें। देखिए, थ्रेट को हम हटा नहीं सकते, बट उससे बचने के लिए या उसको कम करने के लिए तो हम कुछ कर सकते हैं ना। वो कुछ हम कहाँ करेंगे, वो हम प्लानिंग में करेंगे। लास्ट इज फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग सिर्फ एक ही मोटिव से बनाया जाता है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, और वो क्या है, उसका एक ही फोकस होता है कि उसको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। जो भी बिजनेस अचीव करना चाह रहा है, हो सकता है कोई बिजनेस ऐसा हो जो कि प्रॉफिट अचीव करना चाह रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए, तो प्लानिंग उस बेसिस पे होगी। कोई बिजनेस है जो कि बहुत ज्यादा सेल करना चाह रहा है, तो उसकी प्लानिंग उस बेसिस पे होगी। हो सकता है कि कोई बिजनेस ऐसा हो जो कि अपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज करना चाह रहा है, उस केस में उनकी प्लानिंग उस डायरेक्शन में होगी। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, उसको फोकस करते हुए जो है प्लानिंग की जाती है। आई होप कि आपको प्लानिंग और उसके फीचर्स समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस एंड द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। इसी तरह हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे सारे चैप्टर्स का आपके BST का। ओके, थैंक यू।